Good morning students, you are welcome in this video, okay, and this class is for the 11th and 12th and topic is the letters, and we know that we are discussing about the letter to editor, and letter to editor is one of the question is on the board that we will discuss, okay, and it is about the pollution. Pollution is a major concern, यानी कि पोल्यूशन के बारे में जो हमारे लिए बड़ी दुविधा की बात है, और आप जो है एक समाज सुधारक होने के नाते यानी कि एक सोशल वर्कर होने के नाते लेटर टू एडिटर को एक लेटर लिख रहे हैं इस रेफरेंस में कि प्रदूषण यानी कि जो पोल्यूशन है वो हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है, और इस बारे में आपको लेटर टू एडिटर जो है नोट करना है। क्वेश्चन लिखाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वही सेम यहाँ पर पैटर्न मैंने सब्जेक्ट में दे दिया, पता लग जाएगा। पोल्यूशन ए मेजर कंसर्न यानी कि पोल्यूशन जो एक बड़ी समस्या है, बड़ी चिंता का विषय है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है देयर इज रिटन द एड्रेस ऑफ द सेंडर 101 Nalanda Apartments, Janakpuri, New Delhi. Okay, this is the date, and the receiver address, the editor, the name of the newspaper, the Times of India, New Delhi. Clear है? Okay. अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में देख सकते हैं वही पॉल्यूशन ए मेजर कंसर्न यानी कि प्रदूषण एक बड़ी समस्या या बड़ी चिंता का विषय। डियर सर, ये आपका सेलिब्रेशन हो गया। उसके बाद यहाँ अपनी ओपनिंग लाइंस का मैंने पैराग्राफ यहाँ पर लिखा है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टेम्ड न्यूज़पेपर, वही सेम लाइन है जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लाइन में बताया था लेटर टू एडिटर में, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन यानी कि मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा विद रेफरेंस टू ए रिपोर्ट यानी कि एक रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट के संदर्भ में, क्लेमिंग इस बात का दावा करते हुए दिल्ली टू बी द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के अंदर दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में आता है, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में पहले कभी आया होगा या कोई आर्टिकल छपा हुआ है, मैगजीन छपा होगा ऐसे। तो जून 10, 2021 पेज नंबर 5 पर ये रिपोर्ट है, ऐसा लिखा गया है। और इसी के बारे में आपको सजेशन भी देना चाहेंगे भाई प्रदूषण कैसे एक बड़ी समस्या है, कैसे हम पोल्यूशन से अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, ऐसे कौन से आइडियाज हैं जो पोल्यूशन को कम करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये मैंने इंट्रोडक्टरी लाइन यानी कि लाइंस है यानी कि जो पैराग्राफ है मैंने आपको बताया। इसके बाद हम पैरा चेंज करके अपनी बातों को बताने वाले हैं, लिखने वाले हैं। वी हैव टू राइट समथिंग अबाउट द सजेशन एंड द रीजन ऑफ द पोल्यूशन। ओके, सो नोट इट एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, so let's see the next paragraph about the pollution is a major concern. It is a major concern for residents of the national capital that the pollution level of our materialistic city has increased by whose margin. Okay, तो जानते हैं इसके बारे में कि ये एक सब यानी कि मुख्य चिंता का विषय है फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द नेशनल कैपिटल यानी कि राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले लोगों के लिए मुख्य चिंता का विषय है दैट द पोल्यूशन लेवल ऑफ आवर मटेरियलिस्टिक सिटी हैज इंक्रीज्ड बाय ए ह्यूज मार्जिन कि जो पोल्यूशन लेवल है यानी कि हमारी मटेरियलिस्टिक सिटी यानी कि हमारी जो धातु जो शहर है या फिर मटेरियल या मटेरियलिस्टिक सिटी का मतलब होता है जहां पर उद्योग धंधे बहुत ज्यादा हो, जहां इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक सिटी जो दिल्ली है उसका पोल्यूशन लेवल जो है वो एक बड़े स्तर पर, एक बड़ी मात्रा के अंदर बढ़ चुका है। आई एम पर्सनली डम्बस्ट्रक आफ्टर रीडिंग दिस रिपोर्ट बाय WHO और मैं व्यक्तिगत रूप से वास्तव में इस बात
अचंभित हूं कि, ठीक है, अचंभित हूं किस बात को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर। इस बात को लेकर मैं व्यक्तिगत रूप से अचंभित हूं आफ्टर रीडिंग दिस रिपोर्ट बाय WHO, यानी कि WHO के द्वारा जो जारी की गई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं वास्तव में व्यक्तिगत रूप से बड़ा अचंभित हूं। दिस इज समथिंग विच इफ नॉट डील्ड विद इमीडिएटली, ओके, दिस इज समथिंग विच इफ नॉट डील्ड विद इमीडिएटली, अगर कुछ इसके लिए शीघ्र जल्दी काम नहीं किया गया, जल्दी से जल्दी कोई काम नहीं किया गया, यानी कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिए गए, वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन मैनी डिजीज, तो इसका परिणाम ये होगा कि अनेक बीमारियां हमारे सामने दिखने लगेंगी, अनेक बीमारियां बढ़ने लग जाएंगी। दिस वुड अफेक्ट द पीपल लिविंग इन द कैपिटल, और यह जो है शहर में रहने वाले यानी कि राजधानी में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगी। It would also show the country in a bad light since Delhi, being the capital, generates not only a lot of capital for the country but also is the hub of the tourism industry. और यह जो है it would also show the country in a bad light, और ध्यान रखना इसे यानी कि जो पोल्यूशन है उसे बुरे यानी कि बैड लाइट के अंदर, बैड लाइट का मतलब होता है एक अंधकार की तरफ, एक अंधकार की तरफ हमारे शहर को धकेल दिया जाएगा। सिंस दिल्ली, यानी कि दिल्ली से लेकर, दिल्ली से शुरुआत हो जाएगी, धीरे धीरे पोल्यूशन सभी जगह फैलेगा। बीइंग द कैपिटल, दिल्ली जो हमारी राजधानी भी है, जनरेट्स नॉट ओनली लॉट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो दिल्ली है ना केवल ढेर सारा, यानी कि इससे बहुत सारे राजधानी क्षेत्र जुड़े हुए हैं, यानी कि राजधानी जुड़ी हुई है द कंट्री, किसके लिए, शहर की या देश की, तो देश की जो राजधानी हमारी दिल्ली है, ना केवल ये हमारी राजधानी है बट आल्सो इज द हब ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री, और हमारे पर्यटन उद्योग या टूरिज्म इंडस्ट्री का मुख्य हब भी माना जाता है, मेन हब माना जाता है दिल्ली, ठीक है। The ever increasing pockets of the humongous population have propelled them to move to four-wheelers, ठीक है। तो यहाँ इसने क्या कहा कि हमेशा से एक बड़ी मात्रा में जो पॉपुलेशन है उनकी जैसे जैसे पॉकेट बढ़ती जा रही है, यानी कि पॉकेट में जैसे जैसे पैसा बढ़ता जा रहा है, इनकम सोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, इनकम बढ़ती जा रही है, have propelled them to move to four wheelers, ओके। तो इस चीज ने उनको फोर व्हीलर को खरीदने में क्या किया है, बाध्य किया। प्रोपेल्ड का मतलब होता है बाध्य करना, प्रोपेल्ड बाध्य किया। तो जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, ठीक है ना, दे विल फुलफिल देयर नीड्स। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, चार पहिए की, यानी कि कह सकते हैं फोर व्हीलर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, विच इन टर्न हैज इंक्रीज्ड पॉल्यूशन, जिसका परिणाम ये होगा कि इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज एंड डिफोरेस्टेशन एड टू द सेम, साथ में बढ़ते हुए इंडस्ट्रीज, बढ़ता हुआ यानी कि वनों की कटाई करने का काम, ये भी समान रूप से जिम्मेदार है। इट इज एन आयरनी दैट द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग ऑन द प्लेनेट इज कॉजिंग द मोस्ट डिस्ट्रैक्शन, और ये एक विडंबना की बात है, आयरनी विडंबना, ये एक विडंबना की बात है, दुख की बात है कि इंसान जो है इस धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव होने के बावजूद भी एक विनाश का कारण बन रहा है। किसका कारण बन रहा है, विनाश का कारण बनता जा रहा है। I would feel grateful if this issue is highlighted appropriately and masses come to know more about it. मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात होगी अगर इस मुद्दे को हाईलाइट, अगर उचित तरीके से हाईलाइट किया जाता है, प्रॉपर तरीके से हाईलाइट किया जाता है, और एक बड़े लोगों के समूह को इस बारे में अगर पता लगता है, जनता को पता लगता है, मासेस का मतलब लोग, जनता, तो अगर जनता को इस बारे में पता लगता है, इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बट आल्सो वी,
यानी कि ना केवल ये जिम्मेदारी सरकार की है बट आल्सो वी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। नीड टू टेक स्टेप्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, ताकि हम उचित कदम प्रदूषण को कम करने के लिए उठा सके। आफ्टर ऑल, इन सभी के बावजूद, दिस इज द लॉन्च पीरियड ऑफ द ड्रीम ऑफ बापू क्लीन इंडिया, और इन सभी के बाद ये एक अभियान भी है, यानी कि बापू के सपने को पूरा करने का एक लॉन्च पीरियड भी है, जिस समय हम क्या कर रहे हैं, यानी कि बापू के सपने को पूरा कर रहे हैं। और उन्होंने एक सपना देखा क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत का। इट इज इंपॉर्टेंट दैट समथिंग बी डन इन दिस रिगार्ड, और यह महत्वपूर्ण है कि इस समस्या के समाधान के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, सो दैट द रियलाइजेशन ऑफ द ड्रीम इज नॉट निप्ड इन द बर्ड, ताकि जिस सपने को हमने महसूस किया है वो सपना हमारे हाथ से कहीं छूट ना जाए, यानी कि कहीं बर्बादी का कारण ना बन जाए। ओके, योर सिंसियरली श्रेय गुप्ता। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स सी अबाउट द जॉब एप्लीकेशन। अब जॉब एप्लीकेशन का हमने एक एग्जांपल लिया है, तो लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जॉब एप्लीकेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इट। ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन विद बायोडाटा इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी। आपको मेनली एक तो पोस्ट के बारे में देखना है कि पोस्ट कौन सी है, हमें इसमें पता लग गया द लाइब्रेरियन, और यहाँ पर देख सकते हैं इन विजन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालीकट। वैसे कालीकट जो है ये साउथ इंडिया में है, यानी कि हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु जो हमारे स्टेट है साउथ इंडिया में, हाँ उसी के अंदर का एक शहर है कालीकट। विजन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो विजन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालीकट जो है उस स्कूल के अंदर लाइब्रेरी की पोस्ट है, जिसमें आपको अपना बायोडाटा अटैच करना है, ठीक है, और 120 to 150 वर्ड्स के अंदर आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है फॉर द एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि यू आर राधिका और राजीव कोई भी हो सकता है, फ्रॉम, ये आपका एड्रेस है फ्रॉम 21 चेरी रोड मदुरई, मदुरई में तमिलनाडु के अंदर है। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान रखना, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर 2016 में अटेम्प्ट हो चुका है। हो सकता है ये जो सैंपल पेपर के जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इट मे बी दैट इट रिपीट, ओके, इट रिपीट्स, तो ध्यान रखना, हो सकता है कि रिपीट हो जाए। इट मींस इनको फोकस करके चलना है। और दूसरा हमारा पर्पस क्या है, सैंपल पेपर के क्वेश्चन को कराना, बिकॉज ऑफ दैट कि व्हाट type of the questions can be attempted at the question paper. Okay, if I give you the simple questions for the letters for any topic, that you will not handle and not be convinced having the question and what is the nature of it. Okay, so I am telling you about the what is the structure of the question, in what type of the structure we have to deal. Okay, तो ये हमें देखना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट चेरी रोड मदुरई, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या नोट किया, सेंडर्स एड्रेस, एंड नेक्स्ट इज द डेट, ओके, आई हैव मेंशन्ड, एंड द नेक्स्ट इज द रिसीवर्स एड्रेस, ओके, द प्रिंसिपल विजन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालीकट, एंड द सब्जेक्ट इज द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, ओके, दैट इज द सेम, you have to change only the post, okay, only name of the post, it will be the same, application for the post of, ये सेम रहेगा, ये इसको चेंज कर सकते हैं आप, okay, and the salutation is the dear sir or ma'am, assume is that you can write one of them, okay, and you have if need that you can write both of. This is the with reference to your advertisement in the Times of India for the post of librarian in your school. और ये ध्यान रखना, ये एक तरीके से इसकी इंट्रोडक्टरी लाइंस है, यानी कि इंट्रोडक्शन लाइंस जो कह रहे हैं, इंट्रोडक्शन पैरा जो बता रहे हैं आपको,
उसमें इसी तरीके से जॉब एप्लीकेशन के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ पोस्ट चेंज करने की आवश्यकता है, बाकी का मैटर कंटेंट सेम रह सकता है, इट कैन बी सेम इफ यू वांट। ठीक है ना। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन इन योर स्कूल। और दिस इज विद रेफरेंस किसके संबंध में है? आपके विज्ञापन के संबंध में, आपके एडवर्टाइजमेंट के संबंध में है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि जिस वैकेंसी के लिए आपने किसी मैगजीन में या किसी न्यूज़पेपर के अंदर आपने जो रिपोर्ट क्या की है, यहाँ पे पब्लिश की है, उसको ये एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट का आपको मतलब मैंने पहले भी बता दिया है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट आया था। ठीक है ना, एंड इट शोड मी अबाउट द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन इन योर स्कूल। ठीक है, तो मैंने वहां पर आपके स्कूल के लिए लाइब्रेरियन की पोस्ट को पढ़ा। ठीक है, देखा, आई एम इंटरेस्टेड इन द पोजीशन। ठीक है, मैं इस पद के लिए या इस पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं, एंड वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम। और मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या रखता हूं, अपनी एस्पिरेशंस रखता हूं। अटेस्ट इज माय रिज्यूम फॉर योर यूजर। और मैंने आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या अटैच कर दिया है, अपना रिज्यूम अटैच कर दिया है। थैंक यू, उसके बाद आपका, ठीक है, थैंक यू हमने लिखा, और उसके बाद राधिका। ठीक है, यहाँ पर योर्स फेथफुली भी आप नोट कर सकते हो, योर्स ट्रूली भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये इतना ही नहीं है। अभी सबसे पहले हमने क्वेश्चन के फर्स्ट में पढ़ा था बायोडेटा। विदाउट बायोडेटा और करिकुलम बीटा, इसके बिना अगर आप किसी भी लेटर को जॉब एप्लीकेशन समझकर भेज देते हो, इट इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, इन दैट केस यू हैव टू अटैच द रिज्यूम और बायोडेटा और द करिकुलम बीटा। ठीक है ना, फॉर नोइंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ यू। So you have to make an attachment of the resume also, and what type of the details are included especially in the resume, that I will tell, and take this screenshot. Okay, so let's see the resume. Okay, this is the resume. ऊपर नोट कर देना resume. Clear? उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं, नेम राधिका पिल्लई। व्हाट इज द एड्रेस? एड्रेस इसमें दे दिया है 21 चेरी रोड, मदुरई, तमिलनाडु 650009। मोबाइल नंबर। ओके, पर्सनल डिटेल्स, हॉबीज, रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, फादर्स नेम श्री रमन पिल्लई, डेट ऑफ बर्थ मई 8, 1992, परमानेंट एड्रेस, ये इसका प्रेजेंट एड्रेस इसने लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो परमानेंट एड्रेस कंफर्म करता है। परमानेंट एड्रेस 21 चेरी रोड, मदुरई, तमिलनाडु 650009। मोबाइल नंबर इज द सेम। दिस इज द पर्सनल डिटेल्स। ओके, एंड व्हाट आर द एकेडमिक क्वालिफिकेशंस? पास्ट एम लिब एस, इस एससी का मतलब हुआ मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम CUSAT। ठीक है, ये एक यानी कि इंस्टीट्यूट है जहां से इन्होंने, यानी इंस्टीट्यूट का मतलब यूनिवर्सिटी है जहां से इन्होंने क्या किया, यानी कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ली है इन अप्रैल 2024 टू 2014। पास्ट बीकॉम फ्रॉम मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी इन अप्रैल 2012। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं थी, इसलिए हम जो है नेक्स्ट इसके बारे में बता रहे हैं। अभी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। इसी का फॉर्मेट है, पूरा एक ही कॉलम है, नीचे जगह नहीं थी, उसकी वजह से मैंने दूसरे पेज पे इसको सेट किया है। अब प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में हम देख सकते हैं। ओके, पास्ट लाइब्रेरी स्किल्स ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम मेलबोर्न यूनिवर्सिटी विद 68% इन अगस्त 2014। ओके, तो इन्होंने लाइब्रेरी स्किल ऑनलाइन कोर्स जो है मेलबोर्न यूनिवर्सिटी 68% यानी 68% अगस्त 2014 में कंप्लीट किया। द नेक्स्ट इज द पास्ट एडवांस्ड एम लिब साइंस कंप्यूटर स्किल्स कोर्स फ्रॉम द MPTU इन जुलाई 2015। इन्होंने यानी कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कंप्यूटर स्किल के अंदर एडवांस भी किया हुआ है। ठीक है, MTT यूनिवर्सिटी
जुलाई 2015 में वर्क एक्सपीरियंस हम देख सकते हैं, वर्कड एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन एट सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई फ्रॉम जुलाई 1 2015 टिल डेट। ओके, इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, कहां पर, सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल, कहां पर, चेन्नई में। कब से कब तक, जुलाई 1 2015 से लेकर और टिल डेट यानी कि वर्तमान में वही कार्यरत है। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं वर्कड एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट पर यानी कि इन्होंने काम किया है और भी एक दूसरे किसी इंस्टीट्यूट में, यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय में किया है जो ट्रिची के अंदर है। ट्रिची भी एक शहर है तमिलनाडु का। फ्रॉम जुलाई 1 2014 जून 1 2015 यानी कि इससे पहले ये कहाँ थे, यानी कि ट्रिची में थे, केंद्रीय विद्यालय में थे, जहां पर उन्होंने 1 जुलाई 2014 से लेकर 1 जून 2015 तक काम किया है। ओके, एंड दिस इज close the box and it is the format of the resume. Okay, so we will see a question also about the job application in the next video.